हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज बच्चों हम इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास का पहला अध्याय है इस्लाम का भारत में आगमन। बच्चों, चूँकि हमारा पहला अध्याय है कि इस्लाम का भारत में कैसे आगमन हुआ, हम सबसे पहले यह जानेंगे कि इस्लाम धर्म क्या है और इस्लाम धर्म कैसे भारत में आया। बच्चों, इसको जानने के बाद फिर हम इस्लाम धर्म की क्या उपदेश हैं, फिर इस्लाम धर्म से भारतीय संस्कृति में क्या प्रभाव पड़ा और भारतीय संस्कृति से इस्लाम धर्म ने क्या सीखा, इस प्रकार इस अध्याय में हम इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लें कि इस्लाम धर्म है वह भारत में कब आया और इस्लाम धर्म का सर्वप्रथम कहाँ उदय हुआ। तो बच्चों, इस्लाम का सबसे पहले उदय अरब देश में हुआ था। फिर यह धर्म धीरे धीरे विश्व में फैलने लगा और इसका प्रसार होने लगा। 7वीं शताब्दी में यह भारत में आया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। इस प्रकार बच्चों, भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया? 7वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारियों के माध्यम से इस्लाम धर्म भारत में आया। अब बच्चों, हम इस्लाम धर्म को जानने से पहले सबसे पहले ये जान लें कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी और इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस्लाम धर्म की शुरुआत सबसे पहले अरब देश में हुई थी। अरब देश का एक शहर था जिसका नाम मक्का था। मक्का शहर काफ़ी प्रसिद्ध शहर था। इसी शहर में 1570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये कबीले बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने अपने आसपास के छोटे मोटे कबीलों को संगठित करने की कोशिश की और उनके बीच व्याप्त दुश्मनियों को ख़त्म किया और अल्लाह की शरण में लाया। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के उपदेशों को आगे बढ़ाया और अपनी शिक्षा के माध्यम से इस्लाम धर्म की स्थापना की। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का शहर छोड़कर जाना पड़ा। सन 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता, अर्थात मोहम्मद साहब द्वारा मक्का शहर को छोड़कर मदीना जाने की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरत कहा जाता है और इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। इस प्रकार बच्चों, हिजरी संवत की स्टार्ट कब होती है? हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में होता है। धीरे धीरे यह अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने अपने पूरे जीवन पर्यंत इस्लाम धर्म को बढ़ाने की कोशिश की, इस्लाम धर्म की शिक्षाओं को बढ़ावा दिया और अल्लाह के प्रति लोगों
के मन में एक प्यार जगाया कि अल्लाह एक है। इसलिए आप लोग विभिन्न मूर्ति पूजक या विभिन्न देवताओं में विश्वास न करके बल्कि एक अल्लाह में विश्वास करें, क्योंकि इस संसार का एक ही अल्लाह है, वही सारे संसार का कर्ता धर्ता है। हेलो बच्चों, अब हम इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है समता, दूसरा है समानता, तीसरा है बंधुत्व। समता का अर्थ है कि अल्लाह ने सभी को समान बनाया है, इसलिए रंग रूप के आधार पे एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कोई भेदभाव न करे। और दूसरा है समानता। चूँकि अल्लाह ने सबको समान बनाया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो व्यवहार हमारे लिए अप्रिय है वही व्यवहार दूसरों के लिए भी अप्रिय हो सकता है। इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि किसी को पीड़ा न पहुँचे। तीसरा सिद्धांत है बंधुत्व का। चूँकि हम सब अल्लाह की संतान हैं, इसलिए हम सभी को आपस में विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए ताकि किसी के भी मन को दुख न पहुँचे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार इस्लाम के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं: समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम लाने वाले पैगंबर हैं। अर्थात इस्लाम धर्म का मानना है कि ईश्वर एक है और हम सभी उसके बच्चे हैं। मोहम्मद साहब को अल्लाह का एक सबसे ख़ास बंदा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म की शिक्षाओं को लोगों के बीच प्रसारित किया और इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया। इसलिए मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म में ईश्वर का एक देवदूत माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म से संबंधित शिक्षाओं को लोगों के बीच प्रसारित किया। इसलिए मोहम्मद साहब अल्लाह के एक पैगंबर माने जाते हैं। मोहम्मद साहब ने अनेक शिक्षाएं दी थी। मोहम्मद साहब की हम यहाँ 5 शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, एक सच्चा मुसलमान तभी बन सकता है जब वह अपने जीवन में इन 5 सिद्धांतों का पालन करेगा। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने एक सच्चे मुसलमान के लिए 5 सिद्धांतों को बताया है जिसको मानना ज़रूरी है। सबसे पहला सिद्धांत है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा रखना, चौथा है ज़कात, 5वां है हज। इस प्रकार पहला क्या है? कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। दूसरा है नमाज, एक सच्चे मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार ईश्वर की नमाज करनी चाहिए, अर्थात उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा है रोज़ा, जब रमज़ान का महीना पड़ता है तो एक सच्चे मुसलमान को व्रत रखना चाहिए। इससे जो है उसकी आंतरिक कुवृत्ति होती है या आंतरिक जो बुराइयां होती हैं व्रत रखने से दूर होती हैं। इसलिए एक सच्चे मुसलमान को रमज़ान के महीने में व्रत रखना चाहिए। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायता के लिए देना, अर्थात जितना हम कमाते हैं या हमारे परिवार वाले जो कमाते हैं उसका
1/40वां हिस्सा हमें ज़रूरतमंदों जैसे गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। उनकी सहायता करने से अल्लाह खुश होते हैं। अब 5वां है हज। पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना चाहिए। एक सच्चा मुसलमान तभी बन सकता है जब अपनी पूरे जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करता है। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए हैं। पहला, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद अरब में खलीफाओं का शासन स्थापित हो गया। खलीफाओं ने अपने को पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत इस प्रकार मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के बहुत प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने इस्लाम धर्म को जनता के बीच में लाया। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को काफ़ी प्रसारित किया और इस्लाम धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफाओं ने मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में अपने को घोषित किया और उन्होंने मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक के रूप में अपने आप को प्रचारित किया कि वे अब इस्लाम धर्म के एक धार्मिक गुरु हैं और उनका उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस प्रकार खलीफा लोगों ने इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना और इसका प्रचार प्रसार करना ही अपने जीवन का उद्देश्य सिद्ध किया। इस प्रकार मोहम्मद साहब के बाद खलीफाओं ने इस्लाम धर्म को काफ़ी बढ़ावा दिया और इसे कई देशों में प्रचारित किया। खलीफाओं ने अरब के साथ साथ इस्लाम धर्म को सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक इस्लाम धर्म को फैलाया। इस प्रकार हम इस्लाम धर्म को जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म कब आया और कैसे भारत में इस्लाम धर्म की एंट्री हुई। बच्चों, भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई माध्यम से आया। सबसे पहले भारत में इस्लाम धर्म अरबों द्वारा भारत पे जब आक्रमण हुए तो कुछ अरब यात्री भारत आए, जिससे भारत के लोगों को अरब के धर्म के लोगों के बारे में जानने का मौका मिला। और दूसरा माध्यम है अरब व्यापारियों के माध्यम से। तीसरा है ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के माध्यम से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और भारत के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। अब बच्चों, अब हम इसको विस्तृत से जानेंगे कि कैसे भारत में इस्लाम धर्म की एंट्री हुई। सबसे पहले अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ। अरबों का आक्रमण भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय